Hello, I'm live. So let's quickly check कौन कौन आ रहा है, ज्वाइन हो रहा है. So guys, if you all can hear me, guys, let me know who all can hear me. कौन कौन सुन पा रहा है भाई? Just let me know कौन कौन सुन पा रहा है. Who all can hear me? Type ready in the chat, guys. Hello Sagar. Hello Sagar. कैसे हो? So guys, जैसे हमारा सेशन होने वाला था आज, how to price your digital marketing services in India. गाइस, लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं गाइस. लोगों का माइंडसेट, बिहेवियर, कस्टमर्स लोगों का जो चैलेंज, सब कुछ शिफ्ट हुआ है. सो उसी पर आज डिस्कशन करेंगे. हाय अंकित, डिजिटल टेक. हाय ऋषि. हाय. हाउ आर यू गाइस? थैंक्स अ लॉट गाइस. सो गाइस देखो, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद मार्केट शिफ्ट हो रहा है. आप लोग कौन कौन यहाँ पे हो जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग या एस्टेब्लिश 3 साल से मिनिमम एजेंसी चला रहे हो? कितने लोग हो? और कितने लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांसिंग चालू किए और एजेंसी बनाने के लिए ड्रीम कर रहे हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो? हाय महेश. हेलो. हाय कश्मीरा. राजपूत सुमा. हाय सर, मैंने नीदा मैम से सब कुछ फाइनलाइज कर लिया. ओके, हमारे ट्रेनिंग हेड Nida. Okay, okay, okay. I don't have any information on that, but yes, still I'll get an email. Ankit ready, Mahesh, Rakhi hi, Chetan hello, कश्मीरा. आपके वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है. थैंक्स अ लॉट मैन. सागर कुमार मुंड, यू आर अ फ्रीलांसर. सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे. कृतिका ग्रोवर हाय. सो गाइस, थोड़ा और एंगेजमेंट होने तो विल क्विकली स्टार्ट द सेशन. तो गाइस, आज का ये सेशन रखने का मोटो क्या है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि आपको बहुत जल्दी रिटर्न दे सकता है, बहुत जल्दी आपका एक एंटरप्रेन्योर आपका नाम बना सकता है, और ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि आपके कंप्लीटली कंट्रोल में रहेगा, और ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि आप घर पे लैपटॉप और इंटरनेट से स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस. ठीक है? ऐसा नहीं है कि यू नीड टू डिपेंड ऑन, आपको किसी दूसरे पोर्टल के ऊपर डिपेंड रहना है अपने इनकम के लिए. ऐसा नहीं है कि आपको गूगल या कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड होना है, उनके एड के रेवेन्यू से पैसा कमाना है. नो, राइट नाउ हियर यू टॉक अबाउट टू द कस्टमर, क्लाइंट डायरेक्टली. पैसा आपके अकाउंट पे आएगा. ठीक है? एंड आपके अपने बिजनेस लॉन्च करने के फर्स्ट मंथ से आपका इनकम हो सकता है, अगर आप प्रॉपर माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से, प्रॉपर स्किल के साथ आगे बढ़ रहे हो. सो गाइज, अभी क्या हुआ है, ग्लोबली एक चैलेंज आ गया है हमारे सामने कि मार्केटिंग इंडस्ट्री के सामने, कि जैसे देख रहे हो यार, ट्रैवल बिजनेस ठप पड़ा है. ठीक है? रियल एस्टेट भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है. ठीक है? और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इस पे बहुत ज्यादा हो गया है. फिर हॉस्पिटलिटी, होटल रिसोर्ट, जो लग्जरी इंडस्ट्री था, वो भी हिट हुआ है. सो गाइज, इस सारे माहौल के अंदर यार, एज ए मार्केटर मैंने क्या मूव लिया, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं ये भी डिस्कशन करूंगा, जो कि हमारा आज का मेन डिस्कशन का मुद्दा है गाइस, कि हाउ टू प्राइस योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज. बहुत लोग यार बहुत गलतियां करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस. ठीक है? ट्रस्ट मी. हे जीले, हाउ आर यू? इट्स माय प्लेजर टू लर्निंग फ्रॉम यू. देवा सेज थैंक्स लॉट मैन. सर राजपूत सुमा, सर मैंने स्कूल पास आउट हूं.
ओके, मैं स्कोप सकते हैं आफ्टर माय ग्रेजुएशन या ऑफ कोर्स। ठीक है, सो गाइस, ठीक है गाइस, तो आज का सेशन चालू करते हैं गाइस। आज का सेशन होने वाला है हाउ टू प्राइस योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। गाइस, आपको एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है। कैसे गाइस, आई विल डू आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं गाइस, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे मैंने अपने बिजनेस को कैसे स्टेबल रखा है। ठीक है, बिकॉज आई एम डिजिटल मार्केटिंग कोच रनिंग एन एकेडमी, जहां पे हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, जॉब कैसे अच्छा खासा जॉब लेना है वो सिखाते हैं। प्लस आई रन ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग फर्म, जहां पे हम मिड साइज कंपनीज और स्मॉल स्टार्टअप्स, फंडेड स्टार्टअप, लार्जर एंटरप्राइज को डिजिटल मार्केटिंग के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो मैंने अपने आप को कैसे संभाला यहाँ पे, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाय मीरा, हाउ आर यू? सो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमने मार्केट सर्वे किया गाइस, एक मार्केट सर्वे किया हमने, फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए एंड वी आस्क्ड वेरी राइट सेट ऑफ क्वेश्चन इन दोज ग्रुप्स। ठीक है, आई आस्क्ड वेरी वेरी राइट सेट ऑफ क्वेश्चन इन दोज ग्रुप्स एंड व्हाट वाज द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन? ठीक है, व्हाट इज द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन? सबसे पहले हमने कुछ सवालें पूछी कि सर्विसेस क्या क्या उनके सर्विसेस है, लोकेशन क्या है कस्टमर का। हमने गूगल का फॉर्म बनाया, ठीक है, गूगल का फॉर्म बनाया और हमारा पिच कैसे था सेल करने के लिए? हमारा पिच था, हमने गूगल का फॉर्म बनाया जहां पे हमने बिजनेस ओनर का नाम पूछा, बिजनेस ओनर का लोकेशन पूछा, उनके क्या क्या सर्विसेस है वो पूछा, ठीक है, उनके बिगेस्ट सेल्स चैलेंज क्या है। और ये हमने किया था थर्ड वीक ऑफ अप्रैल से लेकर के मई के फर्स्ट वीक तक इसे कंटिन्यूअसली किया और अभी भी चल रहा है ये सर्वे हमारा। ठीक है, गूगल के फॉर्म पे हमने पूछा कि आपका बिगेस्ट सेल्स चैलेंज क्या है, ठीक है, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आपका बिजनेस कैसे इफेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर पैंडेमिक के लिए, एंड वी आल्सो आस्क्ड कि हाउ इट हैज अफेक्टेड योर कस्टमर्स। आई मीन टू से कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप में डाल रहे हैं उन्हें ये भी पूछा कि आपके कस्टमर्स के लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल रहा है, मतलब कस्टमर्स के बाइंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, और व्हाट मेजर्स हैव यू टेकन टू फाइट बैक? ठीक है, आप लोग क्या मेजर्स ले रहे हो टू फाइट बैक? इस पैंडेमिक के दौरान आपको कोई हिडन अपॉर्चुनिटी दिखा क्या? ठीक है, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं यार, वो ऑनलाइन आ गए तो उनको समझ में आ गया वारे नहीं आ रही। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था यार, वो अपना बहुत दिनों से कंसल्टिंग बिजनेस चला रहा है यार, छोटा सा 150-200 स्क्वायर फीट के ऑफिस में। ठीक है, राइट नाउ ही वेंट ऑनलाइन एंड ही मेड 7 लाख रुपीज इन 1 मंथ। ठीक है, स्टार्टअप था, ठीक है, सोलो एंटरप्रेन्योर था एंड देयर वाज अ कोचिंग सेंटर जिनको हमने हेल्प किया, वो भी ऑनलाइन चले गए। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस थे जिन्होंने अभी वेबिनार करना सीखा, तो बहुत सारे हिडन अपॉर्चुनिटीज लोगों को समझ में आया इस पैंडेमिक के दौरान। तो इस तरह से हम लोग ने वी आस्क्ड अ राइट सेट ऑफ क्वेश्चन थ्रू ए क्वेश्चनेयर and we circulated that questionnaire across all business communities. Trust me guys, ऐसे ऐसे हमें ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य इनसाइट्स मिले। हमें पता चला कि यार ऐसे बिजनेस ओनर्स है जिनका सेल्स का इशू नहीं है, उनका ऑर्डर फुलफिलमेंट का इशू हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे जिनका ट्रैफिक का इशू नहीं है, जिनका सप्लाई चेन का इशू है। आई मीन टू से कि ई कॉमर्स ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है उनका कैश फ्लो का इशू है। ठीक है, सो गाइस बहुत सारे इश्यूज सामने आए एंड हमारा पिच क्या था? हेलो गाइस, माय नेम इज आलोक भारतीया, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, आई रन अ कंपनी कॉल्ड as Digital 365 and also an academy owner. Guys, I help people like you to improve your lead generation and sales. I have figured out a 10-step formula how you can even survive, not thrive in this pandemic and improve your sales. Please fill in this survey form so that I can invite you for a free training how you can survive, not thrive, how you can not survive but thrive in this pandemic stage. तो जब इस तरह से मैंने एक मैसेज डाला, गाइस ट्रस्ट मी, इतने लोग एंगेज हुए उसके साथ और इतने लोग पार्टिसिपेट किए, इतना ज्यादा डेटा मिला मेरे को। राइट नाउ मेरा एंटायर सेल्स स्क्रिप्ट, मेरा एंटायर बिजनेस पोर्टफोलियो, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सबका
cheat sheet, everything is revamped and we still rocking in the industry. So guys, एक नटशेल पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, एजेंसी मार्केट पे हो एंड यू हैव नॉट डन योर मार्केट रिसर्च प्रॉपर्ली, देखो मार्केट अप डाउन होगा. ये तीसरा रिसेशन मैं देख रहा हूं इन माय एंटायर करियर, थर्ड रिसेशन. वन वाज 2009, 2016 एंड 2020. ठीक है, सिमिलर है लेकिन ये थोड़ा अनसर्टन है, ठीक है. बट स्टिल जो बिहेवियर, जो सेंस हमें मिल रहा है, इट इज प्रीटी सिमिलर. तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबको ही मार्केट रिसर्च करना सीखो. अगर डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी हो, मार्केट रिसर्च क्या पता नहीं है, देन गाइज यू नीड टू गो बैक एंड डू योर बेसिक्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, देन गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड number two. So guys, how will you price your services? So number one, guys, you need to understand, you need to price your services on base of the cost. So अपने costs को calculate करो, जिसे कहा जाता है cost based pricing. Cost based pricing क्या होता है? Now let us understand. देखो guys, cost based pricing होता है कि अगर आपको एक सोशल मीडिया का एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, आपको एक सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है. जैसे आपके पास सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट आएगा, आप क्या करोगे, मतलब आने से पहले आप मैप कर लोगे कि यार इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मेरे को क्या सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनाना है. सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी मतलब नॉर्मल सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा. ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट आया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि इनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आप क्या इनोवेटिव कर सकते हो इनके लिए, क्या किस तरह से आप स्टोरी टेलिंग, एंगेजिंग कॉन्टेस्ट किस तरह से रन कर सकते हो, किस तरह से फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, एंड यू विल बी मेकिंग ए प्रॉपर कैलेंडर. तो आप एक प्रॉपर कैलेंडर बनाओगे, राइट. वंस यू मेक अ प्रॉपर कैलेंडर, जब आप कैलेंडर बनाओगे, कैलेंडर में आप वीकली प्लानर होगा. गाइस, कितने लोग यहाँ पे जिनको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना आता है? टाइप SMM in the chat, guys. कितने लोगों जिनको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना आता है? So guys, you need to understand कि सोशल मीडिया कैलेंडर जब आप बनाओगे, ठीक है, तो सोशल मीडिया कैलेंडर में you need to understand that आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मेरे को क्रिएटिव चाहिए, कितने कॉपी चाहिए. यू विल फिगर आउट. चलो, एक महीने के लिए मेरे को अगर 16 क्रिएटिव बनाने हैं, तो 16 मेरे को कॉपी भी बनाना है, तो 16 क्रिएटिव्स यू नीड एंड 16 कॉपी यू नीड टू मेक. तो आपको एक क्रिएटिव बनाने का कितना खर्च लग रहा है? ठीक है, लेट अस अज्यूम एक क्रिएटिव बनाने का आपको अगर 500 रुपए का खर्च आ रहा है, और एक कॉपी जो कि मिनिमम 1 रुपी पर वर्ड होगा, ठीक है. सो जो 1 रुपया जो कॉपी होगा, ठीक है, कॉपी का जो कॉस्ट होगा, ठीक है, वो आप मिलाओ. ठीक है, लेट अस अज्यूम कि एक डिलीवरी में आपका अगर 600 रुपया खर्च हो रहा है, तो 16 कॉपी बनाना है आपको. ठीक है, 16 into 600 जो भी होगा प्राइस, प्लस 20% आप अपना मार्कअप रख सकते हो. 20% आप मार्कअप, 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख सकते हो. वो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, जैसे कि आप किसी को काम अलॉट कर रहे हो, खुद ऑफिस में बैठते हो ना, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा लगता है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन ऑल द कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी कॉस्ट होते हैं, प्लस ए 20% मार्कअप. ठीक है. So procurement says, I think basic on man effort and ideation we can figure out services cost. Good job man, hats off to you. ठीक है, तो कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन कॉस्ट. ये कॉस्ट एक मॉडल कर सकते हो. देखो, इस सेशन के एंड पे ना आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा प्राइसिंग बेस्ट फिट है. ठीक है. सेकेंड कम्स गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग. ये जनरली बहुत सारे लोग इसे ट्राई करते हैं. लॉट ऑफ पीपल ट्राई दिस एक्चुअली. वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि यार फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का वो कंपनी क्या ले रही है, मैं क्या ले रहा हूं. वेबसाइट बनाने का वो कंपनी क्या ले रही है, मैं क्या ले रहा हूं. देखते हैं कि ए कंपनी 50,000 चार्ज कर रही है, बी कंपनी 2,000 चार्ज कर रही है, चलो मैं उसके बीच का कुछ प्राइस चार्ज कर लेता हूं. ठीक है, तो ये हो गया मार्केट बेस्ड प्राइसिंग. ट्रस्ट मी गाइज, आई डोंट गो अहेड विद दिस. आई never ever go with this pricing. इस प्राइसिंग का बहुत डिमेरिट है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि जब आप एज अ बिजनेस ओनर मार्केट पे उतरते, यू कम अप विद अ विजन कि मेरा ये विजन है, मैं अपने टीम साइज को यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, इतने का रेवेन्यू मेरे को चाहिए,
ठीक है, इतने का प्रोजेक्ट मेरे को करना है, ये मेरे को कस्टमर बेस हिट करना है, कस्टमर बेस हिट करना है। तो गाइज, तो आपका जो मार्केट के अंदर जो सर्विसेज होंगे ना वो भी डिफर करेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, एक इन्फोग्राफिक 300 रुपए में बनता है, 3000 में भी बनता है जैसे मोबाइल फोन 5000 में भी बिकता है, 1 लाख का भी मोबाइल फोन बिकता है, दोनों के कस्टमर बेसिस अलग है। सो नेवर गो विद द मार्केट प्राइस, ये आज के डेट का सबसे बड़ा लर्निंग है गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। द थर्ड इज गाइज कस्टमर वैल्यू प्राइसिंग। कस्टमर वैल्यू प्राइसिंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। गाइज बहुत बार क्या होता है, without understanding the paying capacity of the customer, we go out and upfront quote them a price. Guys, जो मार्केटिंग का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लास्ट ईयर रेवेन्यू। कोई भी कंपनी है, वो अगर 3%, 5%, 10% का अगर मार्केटिंग बजट रख रही है कि पिछले साल का जितना भी मेरा रेवेन्यू था उसका मैं 5%, 10% रेवेन्यू का मैं मार्केटिंग कॉस्ट रखूंगा, ठीक है। Guys, you need to understand, but marketing investment and budget vary from different companies to companies, ठीक है। जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है उनका एक फिक्स्ड मार्केटिंग बजट होता है गाइस। मिड साइज एंटरप्राइजेस, लार्ज कॉर्पोरेट्स और एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उनका एक फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट होता है। अगर वो कॉस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो मार्केटिंग बजट का जो नंबर आता है ना, राइट नाउ हम लोग एक कॉर्पोरेट लेवल पे डील करते हैं, जो नंबर आता है वो फिनेंस डिपार्टमेंट से आता है। फिनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा भैया इतना मार्केटिंग डिपार्टमेंट भैया तुमको अलॉट किया गया, तुम इसके अंदर खर्च करो, ठीक है, मार्केटिंग टीम को दिया गया। तो गाइस, ये जो नंबर होता है ना, वैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट कंपनी टू डिफरेंट कंपनी। तो अगर आगे वाले क्लाइंट को अपना वेबसाइट का रिवैम्प करना है, ठीक है, एंड समवेयर समहाउ आपने उनका रिक्वायरमेंट देखा और आप कोट कर दिए कुछ भी एक प्राइस 15,000, 20,000, लेकिन आगे वाले को कम वाट में 1 लाख खर्चा करना है। Otherwise, this is their, investment goal. This is their investment goal. उन्हें खर्च करना ही करना। देखो गाइस, क्या होता है ना, अगर एक मार्केटिंग मैनेजर खर्च नहीं कर पा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद द अलॉटेड बजट, ही और शी विल बी आंसरेबल टू दैट। तो उसको तो खर्च करना ही करना है। तो वो क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा, अरे छोड़ो ये तो छोटू मोटू पार्टी। सो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कभी भी कोई भी क्लाइंट को अपना कॉस्ट भेजने से पहले अगर वो कोई इंडिविजुअल भी रिक्वायरमेंट पोस्ट किया है, प्लीज गो आउट एंड चेक आउट दैट गाय ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, कौन से कंपनी से है, तो आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि भैया आगे वाले का पेइंग कैपेसिटी क्या है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देन गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है गाइज, आई रिमेंबर जब किसी क्लाइंट के साथ प्रोस्पेक्टिंग फोन पे कॉल होता है, लोकल क्लाइंट है, ठीक है, बैंगलोर के अंदर लोकल क्लाइंट है, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि वो व्हाइट फील्ड एरिया में, बैंगलोर के अंदर व्हाइट फील्ड एक एरिया है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू डेलिबरेटली ट्रैवल टू दैट एरिया। कोई अगर मीटिंग होता है, आई यूज्ड टू कॉल दैट गाय। मैं कहता था कि सर मैं आपके लोकेशन में हूँ और बहुत आपके ऑफिस के करीबी हूँ, आई मीन टू से आई एम वेरी नियर टू योर ऑफिस, सर कैन आई हैव ए 5 minutes मीटिंग विथ यू, आई हैव एन आइडिया अबाउट योर बिजनेस, ट्रस्ट मी गाइस, इट कैन गिव यू अ क्विक विन। तो क्या करता है ना, बोले कि ठीक है भाई आ जाओ। तो जब मैं उनके ऑफिस चला जाता था, ठीक है, चला जाता था, मेरे को समझ में आता था कि उनका ऑफिस का क्या स्टेटस है, ठीक है, कितने एम्प्लॉइज हैं। अगर आप एक ऐसे क्लाइंट के ऑफिस पे चले जाओगे जहां पे सिर्फ 2 लोग हैं, चौकीदार और वो खुद, स्टार्टअप फाउंडर, मैनेजर, अकाउंटेंट सभी वही है, गाइस उनसे पैसा आप कहां से निकालोगे, राइट? It's a difficult deal. You need to understand how you can close a high ticket customer at the end of the day. तो कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग करो, डिपेंड करो कि यार कस्टमर का कितना कैपेसिटी है, देन यू कैन डू दैट, ठीक है। देन कम्स गाइस नेक्स्ट, कितने हो गए गाइस? 3 तरीके बता दिए गाइस। हु कैन राइट डाउन इन द कमेंट कौन कौन से 3 तरीके प्राइसिंग के मैंने भी बताए? Who can put down in the comments, guys? So guys, next one is consider time, ठीक है, जितना, this is called as time investment pricing। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी फ्रीलांसिंग 3 साल से कर रहे हो या 6 महीने से कर रहे हो, लेट अस अज्यूम 6 महीने से कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, आपको नौकरी, मॉन्स्टर, इंडीड पे जाना है और टाइप करना है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 6 months एक्सपीरियंस। तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, जॉब ओपनिंग्स।
तो वहां पे आपको पता चलेगा कि भैया 6 महीने के एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को मार्केट पे कितना पे किया जा रहा है। लेट अस अज्यूम 20,000, 30,000 वट एवर, ठीक है, 15,000, 20,000, 25,000 वट एवर, ठीक है। लेट अस अज्यूम 30,000 और 20,000 रुपीज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया गाइज, मेरा जो वैल्यू अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ 20,000 चल रहा है। फिर आपको एक प्रोजेक्ट मिला सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, तो आप देखोगे कि भैया ये सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा। सोशल मीडिया को टोटल मैनेज करने में, क्रिएटिव बनाने में, स्ट्रैटेजीज करने में, पब्लिश करने में, कंटेंट लिखने में मेरे को दिन का 2 घंटा लगा, 2 घंटा, उसे लिख कर रखो। फिर वापस जाओ अपने सैलरी पैरामीटर पे। अगर 20,000 आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है पर मंथ सैलरी का, तो आपको क्या करना है, समझना एक चीज कि अगर आप जॉब करते या जॉब कर भी रहे हो, तो पर मंथ एटलीस्ट आप 200 घंटा काम करोगे, 200 आवर्स, ठीक है, 200 आवर्स एंड यू आर पेड 20,000 रुपीज। तो आपको क्या करना है गाइस, 20,000 डिवाइड बाई 200 करना है, सो द नंबर विल बी 100, मतलब पर आवर योर कॉस्ट इज 100 रुपीज, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि दिन में मेरे को 2 घंटा लगाना है इस पे, तो महीने में मैं कितना लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 60 घंटे, ठीक है। तो 60 घंटे इंटू 100 तो हो गया 6,000, ठीक है। तो आप 6,000 चार्ज करो इन, ठीक है। 6,000 से थोड़ा हायर रखना, 8,000 10,000 तक चार्ज करो, ठीक है। आफ्टर ऑल यू विल बी डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर देम, ठीक है। सैलरी तो वैसे भी बिजनेस के अंदर लोग इसीलिए ग्रो करते हैं क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन एक्यूमुलेट मोर वेल्थ, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एम्प्लॉय को कम सैलरी मिलता है क्योंकि एम्प्लॉय का जो बॉस होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ही कीप्स एवरी कट देयर, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इस हिसाब से चार्ज कर सकते हो। आपका एम्प्लॉय कमीशन जो 6,000 है प्लस एंटरप्रेन्योरशिप कमीशन, तो दोनों को मिला के आप कर सकते हो 10,000 रुपया चार्ज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका टाइम इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग मॉडल। द नेक्स्ट वन इज रिटेनर मॉडल। ये मेरा फेवरेट मॉडल है गाइस, ट्रस्ट मी गाइस। जब मैंने अपना करियर चालू किया था तो मैंने रिटेनर मॉडल से किया। ये थोड़ा सा सिक्योर होता है। ये हो सकता है कि एक सिक्योरिटी देता है आपको कि महीने में इस पे फिक्स इनकम आता है। तो आप क्या करते हो, आप कंपनी में एज एन एम्प्लॉय नहीं रहते हो, लेकिन एज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की तरह काम करते हो आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, ठीक है। तो आपकी टीम काम करती है, जैसे पूरे प्रोजेक्ट को आउटसोर्स किया जाता है, वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है। सो गाइस, रिटेनर मॉडल पे क्या होता है, आपको एक पैकेज बनाना होता है। पैकेज का मतलब है यू नीड टू मेक ए पैकेज। मेरा पैकेज क्या है, कंटेंट मार्केटिंग का स्पेशली एक क्वार्टरली पैकेज आई चार्ज 1.5 लाख रुपीज टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज, ऐसे मेरे पास सैकड़ों क्लाइंट है। सो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड 1.5 लाख के अंदर क्या क्या दे सकते हैं। आई कैन गिव 4 ई बुक्स, 4 ई बुक दे सकते हैं, ठीक है। आई कैन गिव अराउंड 2 व्हाइट पेपर, ठीक है। इन्फोग्राफिक 2 या 3 दे सकते हो, या 8 या 10 ब्लॉग दे सकते हो। तो ये कंप्लीटली पैकेज है गाइस, ठीक है। यू नीड टू कंप्लीटली गिव अ पैकेज ऑफ दिस, ठीक है। एक पैकेज दे सकते हो। तो ये हो गया आपका पैकेज। और आपका क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि बॉस एवरी क्वार्टर आपको क्या करना है, 1.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट पे भरना है, देन ओनली यू कैन रिचार्ज माई सर्विसेज, ठीक है। तो उन्हें भी देखना है कि यार अगर इतना काम करने के लिए अगर मैं एक सीनियर कंटेंट राइटर या तो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर करूं, क्योंकि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए ये काम करने के लिए, एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, एक कंटेंट राइटर चाहिए, सीनियर कंटेंट राइटर, क्योंकि भैया ई बुक वगैरह का काम है, ठीक है। तो यार इतना सारा बजट मेरा, तो ऐसे भी मेरे को एक महीना में 1 लाख का मेरे को मिनिमम खर्चा है, 1.5 लाख का एक महीने का। अगर कोई बंदा 1.5 लाख में कर रहा है पूरा क्वार्टर का काम, तो क्या दिक्कत है दोस्त, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और ये जो काम होता है हम लोग बहुत कम खर्चे में कराते हैं, क्योंकि हम लोग पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हायर करते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज जो लोग ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो बहुत अच्छा खासा काम करके दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। उनका ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होता है। एंड आई हैव आइडेंटिफाइड सच पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिटेनर मॉडल, ठीक है। पैकेज जहां पे आप बना के देते हो, जैसे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का पैकेज है, ठीक है। एवरी मंथ यू चार्ज 30,000 रुपीज और 20,000 रुपीज और 15,000 रुपीज और 10,000 रुपीज फॉर योर सर्विसेज। इसके अंदर आप क्या बना के दोगे, आप हो सकता है ज्यादा चार्ज करो तो आप क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। आप एड क्रिएटिव बनाओ, एड कॉपी लिखोगे, एड को ऑप्टिमाइज करोगे, टेस्ट करोगे, एंड यू विल गिव द रिपोर्टिंग, ठीक है। इस तरह से आप बना के दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज रिटेनर मॉडल। तो इसका आप 30,000 चार्ज कर सकते हो पर मंथ,
ठीक है क्लाइंट्स, और आपको लगेगा कितना टाइम यार, एक घंटा भी नहीं लगेगा दिन में, ठीक है। सेम टू सेम गूगल एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, ठीक है, गूगल एड के लिए भी आप कर सकते हो। गूगल एड का क्या होता है, 10 to 20% सर्विस चार्ज लेते हैं, कि जितना भी बजट है, ठीक है, उसका 10 to 20%। इसका बजट ये मतलब ये नहीं है कि 10,000 बजट है तो आप 2,000 ले रहे हो, नो नो, वैसे क्लाइंट्स को लो ही मत। और 10-15 हजार में कोई क्लाइंट गूगल एड में अचीव भी क्या कर लेगा, सबसे पहली बात है, गूगल एड में कुछ मिलेगा भी नहीं वैसे। Okay, guys, if you are awake and active, type active in the comment section, guys, so that I can quickly go to the next point. So, guys, ये जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ट्रस्ट मी गाइज, ये एक इंडस्ट्री के अंदर का इंसाइट है, ठीक है, जो रियल डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग जो हवा फैला हुआ है ना, ठीक है, दैट इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। ओके, वी आर इनटू मार्केटिंग इंडस्ट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू हैव as a company owner or as a freelancer or as a budding entrepreneur into agency space. Thanks a lot, guys. So, guys, the next pricing model is pay per, performance. या तो जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटर्स होते हैं, उनका मेन ड्यूटी क्या होता है गाइस, टू ओनली चार्ज व्हेन देयर इज एन एक्शन, मतलब लीड जनरेट करने का, प्राइमरी लीड जनरेट करने का, सेल्स जनरेट कर देने का। सो दिस इज हाउ इज इट। तो आप क्या कर सकते हो, आप पैकेज, इस पे भी पैकेज पे काम कर सकते हैं। जैसे आप कंपनी को आप बोलोगे, सर आप मेरे को 30,000 रुपीज दे दो, 30,000 रुपीज दे दो, एंड आई विल गिव यू 300 लीड्स, 300 लीड मैं आपको दूंगा, वो क्वालिफाई करके, ठीक है। अच्छा, प्रसाद से सर एफबी एड्स के लिए 20,000 20 के लिए तो एड बजट उस पे मैनेज करना होगा या क्लाइंट स्पेंड करेगा बजट? नो, क्लाइंट देगा बॉस, बजट 20,000 में आप भी करोगे, नहीं 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 नहीं, क्लाइंट देगा, क्लाइंट विल गिव यू द बजट, ठीक है, क्लाइंट विल गिव यू द बजट, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। यू चार्ज अराउंड $200 है ना, $200, $300, $400 स्टार्ट कर सकते हो, क्लाइंट बजट का देगा दोस्त, ठीक है, दैट इज नंबर 1, ठीक है। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड पे पर आउटकम, जैसे कि पे पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। आप कहोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कब काम आता है, जब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत साल से काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रियल एस्टेट, आईटी, एजुकेशन, ट्रैवल टूरिज्म में बहुत साल काम किया, ठीक है, ई कॉमर्स स्पेस पे भी काम किया, तो मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के लिए को लीड जनरेट करने के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए लीड्स जनरेट करने के लिए कितना खर्च होने वाला है, ठीक है, आपको एक आइडिया है, तो आप अकॉर्डिंगली आप पैकेज बनाओगे कि सर आई विल गिव यू 500 क्वालिफाइड लीड्स। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक टेलीकॉलर बिठा सकते हो जो कि लीड्स को क्वालिफाई कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको क्वालिफाई करके देंगे, ठीक है, घर से वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे टेलीकॉलर फ्रीलांसर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सो वी आर चार्जिंग, अच्छा रमेश क्या है सर, स्कूल का डिजिटल मार्केटिंग में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? अरे स्कूल का कौन सा स्कूल है भाई, आप एसईओ कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो, वेबिनार सेट करके दे सकते हो, उनके लिए फेसबुक एड्स रन कर सकते हो अगर एडमिशन का सीजन है, ठीक है, बहुत कुछ, उनके टेस्टिमोनियल्स मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो रमेश प्रसाद सेज सो वी आर चार्जिंग फॉर आवर सर्विस, ओके। हाउ टू डू कन्वर्सेशन विद इंटरनेशनल क्लाइंट, व्हिच मीडियम मोस्ट, आई टेल यू गाइज, मैं स्काइप पे करता हूँ, स्काइप पे करता हूँ, जूम पे भी करता हूँ, ठीक है। विच मीडियम, यही जानना चाहते हैं कौन सा टूल, ठीक है। Suppose client giving 5,000 rupees for FB ads, how much we will charge our fee? 5,000 अगर उसका मंथली बजट है, हो सकता है कि एक टेस्ट बजट हो, आप पहले से ही क्लैरिफाई कर दो, ठीक है गाइस। जनरली क्या होता है गाइस, व्हाट वी डू, जब भी कोई क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, फॉर 2 वीक्स वी रन फ्री एड्स, 7 डेज और 10 डेज फ्री एड्स रन करते हैं विदाउट चार्जिंग देम एनीथिंग, ठीक है। बट वी से कि इफ यू आर हैप्पी विथ आवर सर्विसेज वी विल चार्ज यू एक्स अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। 5,000 का ऐड दे, जो भी दे यार, दैट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। आप अपना प्राइस, सर्विस चार्जेस फिक्स रखो, यू कैन नॉट डिवैल्यू योरसेल्फ, क्योंकि फेसबुक एड सिर्फ पैसा डालने से नहीं होता है, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारी चीजें टेस्ट करनी होती है, और फेसबुक एड भी तभी अच्छे से परफॉर्म करेगा जब फेसबुक के अंदर अच्छा खासा आपके पास, उनके पास डेटा हो,
और सिर्फ फेसबुक कोल्ड ऑडियंस को तो करोगे नहीं, आपको फनल स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है, वार्म ऑडियंस स्ट्रैटेजी बनाओगे, लुक अलाइक ऑडियंस बनाओगे, ठीक है, रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है, फिर कस्टमर डेटाबेस रीमार्केटिंग करोगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू विल बी डूइंग, राइट? सो या यू हैव टू कीप अ फिक्स बजट, ठीक है, आई मीन टू से अ फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, डिपेंड करो आपका आपका एपेटाइट क्या है, ठीक है, मेरे सेल्स गोल्स बड़े हैं तो मेरे को बड़े क्लाइंट्स लेने ही पड़ेंगे, काम वर्ट में, ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। विच कंट्रीज हैज डिजिटल मार्केटिंग सैचुरेटेड? भाई कोई कंट्री में सैचुरेटेड हुआ ही नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस। परसों डे बिफोर यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन गाय, नो साउथ एशियन कंपनी, साउथ एशियन कंट्री से क्लाइंट से बात कर रहा था यार, उनके कंट्री में ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का वॉल्यूम है ही नहीं। कीवर्ड प्लानर पे मैं खोज रहा था डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दैट एक्सवाईजी कंपनी, यार कोई वॉल्यूम है ही नहीं। इंडिया में तो यार 3 लाख है कुछ ऐसे वॉल्यूम, इतना ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं अभी, ठीक है, और इंडिया में तो पीक है, ठीक है, मतलब ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, 10% 15% ही पेनिट्रेट हुआ है अनऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर के अंदर, मतलब जो छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर, फिर भी डिमांड बहुत ज्यादा है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तो नहीं है, वियतनाम फिलीपींस ये तो मतलब घुसा ही नहीं है, समझ लो, ठीक है। So guys, this is called as pay per performance model. The last one is my best and I spend my maximum time in that in these days, ठीक है। मेरी कंपनी तो एजेंसी कर ही रही है, ठीक है, सर्विस कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, मेरे को फाउंडर और प्रोजेक्ट मैनेजर उसे देख रहे हैं, ठीक है, बट व्हाट इज द मेन थिंग दैट आई आल्सो हैंडल इन माय डिपार्टमेंट और माय चैम्बर, सो दैट इज कॉल्ड एज पे पर आउटकम, ठीक है, दिस इज पे पर आउटकम या तो पे पर रिजल्ट। इस पे मैं क्या करता हूँ, आई टेक ओवर द एंटायर डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी, और मैं रोल प्ले करता हूँ एज ए डिजिटल मार्केटिंग हेड और ए डिजिटल मार्केटिंग लीड। उनके पास ऑलरेडी अगर कोई टीम है तो उनको गाइड करता हूँ, अगर टीम नहीं है तो रिक्रूट कराने में हेल्प कराता हूँ, उनका कंप्लीट बजटिंग से लेकर के कंप्लीट स्ट्रैटेजी से लेकर के कंप्लीट मेथड से लेकर के कंप्लीट लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, कंप्लीट क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ करता हूँ। एंड आई गो ऑन अ वीकली कॉल फॉर दिस, 3 से 4 6 घंटे का कॉल होता है मेरा उनके साथ एवरी वीक। एंड लेट मी टेल यू गाइज, it's a high ticket sale. Okay, clients are willing to pay me in 6 figures for this particular service only for calls. ठीक है, this call is consulting and trust me guys, I only charge on the revenue generated. Revenue generated, ठीक है, पे ही मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है, रेवेन्यू जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ आई टेक इट 1% to 5% कमीशन के अंदर आई चार्ज माई सर्विसेज, ठीक है। एंड आई ओनली टारगेट टू कंपनी जिनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे सर्विसेज है, और ऐसे कंपनी जिनका एंड टिकट साइज बहुत ज्यादा, आई मीन टू से एटलीस्ट 50 lakhs प्लस, ठीक है। सो गाइज, सो दीज आर सम ऑफ द लास्ट इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है गाइज? ये एक ऐसा है प्राइसिंग मॉडल जो कि आपको एक जुडिशियस डिसीजन लेना होगा। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, थोड़े क्वेश्चंस आ गए, इसे क्वेश्चंस को लेते हैं। मोहित कुमार से, सर आई वांट टू लर्न डीएम बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, फर्स्ट व्हिच टॉपिक शुड वी लर्न? सबसे पहले तो यार कंटेंट मार्केटिंग के कुछ बेसिक सीखो, ठीक है, मार्केटिंग फनल क्या होता है, ठीक है, बायर्स जर्नी क्या होता है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ए बायर्स पर्सोना, कंटेंट डेवलपमेंट, फिर लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट बनाना, ठीक है, ये सारी चीजों सीखो, ठीक है, कंटेंट बनाना सीखो, ठीक है, मार्केटिंग मैसेजेस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, मार्केट रिसर्च करना सीखो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड लर्न। सर फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे फेसबुक ऐड में, 3 4 महीने से ऐड चला रहा हूं, वो मेरे में भी नहीं आ रहा है यार। सर दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड, नो आइडिया अबाउट दिल्ली बॉस, नो आइडिया अबाउट दिल्ली। सर एफबी एड्स वर्सेस इंस्टाग्राम एड्स विच इज बेटर इन 2020 फॉर ड्रॉप शिपिंग स्टोर? क्या प्रोडक्ट क्या है मनीष? किस चीज किस इंडस्ट्री में ड्रॉप शिप कराते हो, किस निश पे, दैट मैटर्स। सर विच वर्डप्रेस थीम इज गुड, प्रीमियम और फ्री? डिपेंड करता है आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो केबी सिन्हा। अच्छा, न्यूज ब्लॉग के लिए न्यूज मैग यूज कर सकते हो।
ठीक है गाइस, तो लास्ट पॉइंट चलते हैं गाइस. So yeah, so the last point is value based pricing. Guys, why this pricing model is so important? Guys, आपको एक चीज समझना जरूरी है कि आपके सर्विसेज अगर क्लाइंट के एंड पे जो वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट के लिए सर्विसेज दे रहा हूं. एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करेगा, एक फैमिली बुक करेगा देगा, एक फैमिली डिनर बुक करके देगा, एक फैमिली अगर लंच करने जा रहा है, ठीक है, तो कितना का रेवेन्यू जनरेट होगा, 4,000 3,000 का. ठीक है, 4,000 3,000 के अंदर ज्यादा से ज्यादा. लेकिन सेम टू सेम सोशल मीडिया लीड जनरेशन आप रियल एस्टेट के लिए कर रहे हो, ठीक है, और अगर 2-4 क्लोजर हो जाते हैं तो आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर क्लोजर, लेट अस अज्यूम कि 50 लाख का है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं भी तो कम वर्ड में आप 2.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो. अगर आप एक आईटी इंडस्ट्री के लिए सोशल मीडिया दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उनका एक प्रोडक्ट है, लेट से 10-12 हजार का एक प्रोडक्ट है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे. एक बार जो चार्ज बंदा उनका आता है, एटलीस्ट वो एक साल यूज करेगा, तो 60,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ, वैल्यू जनरेट कर रहे हो आप. जैसे जिम के बिजनेस में एक बार अगर किसी कस्टमर आपके लिंक के थ्रू अगर परचेज कर रहा है, उनका सब्सक्रिप्शन या उनका सर्विस ले रहा है, तो एटलीस्ट 4-6 महीने कंटिन्यू करेगा, 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू करेगा. अगर महीने का 2,000 से 2,500 या 3,000 उनका अगर फीस है, तो यार एटलीस्ट 6 महीने में 20,000 दे रहा है. सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि योर सर्विसेज शुड बी इन ए पोजिशन, शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दैट इज जनरेटेड. तो इसको भी आपको देखना है. सो गाइस दीज आर सम ऑफ द वेज जहां पे आप अपने कस्टमर्स क्लाइंट्स को प्राइस कर सकते. बहुत सारे आज के डेट पे है, लोग आंख बंद करके प्राइस करते हैं, आंख बंद करते हैं, जो होता है कर देते हैं. नो गाइस, आपको एक प्राइसिंग मॉडल फिक्स कर लेना है अगर आप अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कराना चाहते हो. कुछ मैसेजेस आ गए, ठीक है. होम एंड गार्डन प्रोडक्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, अच्छा, ऑल होम एंड गार्डन स्पेस, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड, यू कैन गो विथ इंस्टाग्राम. ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर बायर्स परसोना जहां पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो उन आप जब एड्स चलाते हो ना गाइस, हमेशा एक कस्टमर परसोना रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉर्म फिलअप कराओ क्लाइंट से. क्लाइंट उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देगा, जिससे आपको टारगेटिंग में हेल्प होगा और आपको समझ में आएगा कि मेरा कस्टमर कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है. Vipul says how much digital marketing course cost. Vipul, you can come to alokbhatia.com and raise an inquiry. ठीक है. तानिशा सेज बेस्ट पेमेंट गेटवे फॉर स्ट्राइप कर सकते हो, स्ट्राइप कर सकते हो, ठीक है. सो गाइस स्ट्राइप तो इंडिया में है, अभी आ गया ना, 4 महीना हुआ. सो गाइस एनी क्वेश्चन, वी कैन क्विकली टेक सम क्वेश्चंस राइट नाउ. Quickly take some questions. So guys, I hope the session was helpful. I can quickly take some questions. Quickly take some questions, guys. कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक है, ठीक है. शुभम सेज ओनली फेसबुक एड कोर्स है क्या? ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है एंड डिजिटल मार्केटिंग के साथ एजेंसी बिल्डिंग मास्टरी भी है. ठीक है. सर आई एम गुड इन एसईओ, राइट डायरेक्शन ऑफ गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स. Sir, I am good in SEO, right direction of Google ad. Cheers. What is your question, by the way, Shubham? ठीक है. How much time does it take to switch to this new industry? Somewhere around 3 to 6 months. 3 to 6 months it will take. क्योंकि 3 महीने तो आपको बेसिक सीखने में ही लग जाएंगे. बेसिक अपना टेस्ट कैंपेन चलाना, to learn how these things work, to get your first client. It is 3 months you should take time. ठीक है, कुछ भी नया चीज पे स्टेप इन करने के लिए. ठीक है. Guys, will quickly take some question.
quickly take some questions. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है. I'm unable to read. Okay, thanks a lot session. How much charge does Stripe takes? कुछ 3% के आसपास है. तनिष, which laptop is best for digital marketing course, man? Something which is having a अच्छा RAM का speed होगा. That's it. Take something i5, i7, something. Rahul says, I want to start an agency. Yeah, get started, man. Facebook ads day and time पर डिपेंड करता है क्या? ऑब्वियसली करता है, ऑब्वियसली करेगा. ठीक है, रात के टाइम एडवर्टाइजमेंट है गाइस, फेसबुक एड नहीं है. अपना एडवर्टाइजमेंट साइकोलॉजी से सोचो. रात के टाइम पे अगर टीवी पे एड आएगा, कोई मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट जिसको लॉन्च करना है, तो कुछ ट्रैक्शन मिलेगा क्या? सर जब फेसबुक एड्स की सर्विसेज देनी है, डिपेंड करता है कौन सा मार्केट है गाइस. ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप कम से कम ही चार्ज करो, क्योंकि आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी होना चाहिए. सर आई हैव कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हाउ कैन आई गेट अ जॉब थ्रू इट? जुनेद कुरैशी. हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब एक वीडियो है, मतलब मेरे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए. आई थिंक 2 वीक पहले मैंने लाइव सेशन किया था, हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग. उसको विजिट कीजिए. ठीक है, मेरे पास राहुल गुप्ता, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ऑफिस जरूरी है लेना? ऑफिस जरूरी नहीं है बॉस लेना. शुभम से, सर गिव मी राइट डायरेक्शन. अपना एक टेस्ट कैंपेन चलाओ शुभम. सर गिव राइट डायरेक्शंस टू लर्न एंड प्रैक्टिस एडवर्टाइजिंग गूगल एंड फेसबुक एड. सबसे पहले तो अपने नियर है डियर फैमिली सोसाइटी में लिस्ट बनाओ एक ऐसे बिजनेस को जिसको आप हेल्प कर सकते हो थ्रू गूगल एड, फेसबुक एड. Don't ask them service charges. Run their ads and give them results and learn. Sir, is freelancing sites like Fiverr, Upwork really works? Guys, trust me guys, मैं अभी Fiverr पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है वहां पे हमारे जैसे हमारे लेवल के सेल्स टारगेट जिनका होता है, आई मीन टू से वी गेट अ गुड रेट देयर. अपवर्क के ऊपर गूगल एड्स वगैरह चला सकते हो, प्रॉफिटेबल है. मतलब आई मीन टू से उनके प्रोजेक्ट्स लेना. अपवर्क वर्क्स. फाइबर आई एम लिटिल बिट डाउटफुल. आई वाज ऑन फाइबर, आई प्लग्ड आउट ऑफ फाइबर. आई डोंट यूज फाइबर मच राइट नाउ. हम लोग अपना खुद का ब्रांडिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करके क्लाइंट के साथ प्रोस्पेक्टिंग करके, वेबिनार पे लीड मैग्नेट से, कंटेंट मार्केटिंग से हम लोग अपना क्लाइंट बेस बढ़ा रहे हैं, और इस पे हमें बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है. I mean to say that yeah, we can reach to a 8-figure every month. Which methods is best to take payment outside clients? PayPal करो, PayPal. ठीक है guys, बहुत सारे. अच्छा, living. Thanks a lot. There is a lot of competition in digital marketing. Can we think this is a overcrowded market? No, it's not an overcrowded market. Competition, quality digital marketer लोगों का बहुत कमी है guys. We reject lot of candidates every day. एंड हम लोग के सर्कल में बहुत सारे ऐसे रिजेक्शंस के मेल्स आते हैं. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट. आज के डेट में लोग उसे हवा बना के कोर्स सेलर्स 200, 500, 1000 में कोर्स करके इसका धजिया उड़ा रहे हैं. कुछ समझ में नहीं आएगा. ट्रस्ट मी गाइस, डोंट इन्वेस्ट ऑन क्रैप कोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, आप लाइफ के अंदर क्या इन्वेस्ट नहीं करते हो? हर चीज में इन्वेस्ट करते हो राइट. मोबाइल लेना है तो अच्छा लेना है, जूता लेना है अच्छा लेना है, लेकिन जब खुद के लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है, सबसे सस्ता कोर्स कौन सा है? Guys, successful people and smart people, they invest above the head, and foolish people, they invest below the head. You need to understand this. ठीक है, it's not overcrowded. We still need lot of digital marketing people, and we need at least 30,000 agencies in India. Tanish has enrolled in your course. It is amazing. Tanish, can you please best theme for digital marketing agency? अब देखो गाइस, टू बी ट्रस्ट, मैं डीवी बिल्डर यूज करता हूँ. ठीक है, एलिमेंटर यूज करता हूँ. उसके अंदर बहुत सारे मेरे को प्री डिफाइंड थीम्स मिलते हैं. मैं कस्टम बिल्ड करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ. कस्टम बिल्ड वेबसाइट्स. ठीक है, मैं खुद का वायर फ्रेम खुद बनाता हूँ, UI UX सब कुछ खुद बनाता हूँ, एंड आई बिल्ड इट ओके ऑन पेज बिल्डर्स.
मेरे को उस पे मजा आता है। आप आस्ट्रा देख सकते हो, आस्ट्रा देख सकते हो, फ्री आई मीन से फ्री के अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा, ओशन WP मिल जाएगा। ठीक है सर, जब भी मैं फेसबुक पर व्हाट्सएप मैसेंजर ऑप्शन करता हूँ, इट्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन मैन, आई एम लिटिल बिट डाउटफुल, मेरे को भी नहीं आते। ठीक है, मेरे भी एक दो बिजनेस मैनेजर के अकाउंट्स पे नहीं आ रहा है व्हाट्सएप। आई थिंक दे आर डूइंग सम स्प्लिट टेस्टिंग, कुछ स्प्लिट टेस्ट कर रहे हैं वो। बैकलिंक सर्विसेज के लिए कौन सी निश टारगेट? अच्छा अच्छा, अगर आप बैकलिंक सर्विस दे रहे हो, गुड क्वेश्चन। कौन से बिजनेस को टारगेट? ऐसा बिजनेस को टारगेट करो जिनके जिनके पास बहुत सारा कंटेंट का काम आता है। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनीज जिनके अंदर बहुत सारा पब्लिशिंग होता है, ई कॉमर्स कंपनीज को टारगेट करो। ठीक है, न्यूज कंपनीज को, इंफॉर्मेशन, नौकरी, जॉब पोर्टल्स को टारगेट करो जिनको वॉल्यूम में बैकलिंक चाहिए। एड कैंपेन रनिंग कॉस्ट, पांडुरंगा सेस, एड कैंपेन 10 से 20% चार्ज करो, जो भी एड बजट है। मेक श्योर द एड बजट इज मिनिमम 1 लाख रुपीज, ताकि आपका पॉकेट पे कुछ जाए। Shubham says how to talk with clients. Guys, before you talk to the clients, do a proper survey. Ask for a discovery call. You can say that, hello sir, अगर इंडिया है, जो भी है, sir, I have been following, मैं आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल been following your profile for a while, and I have made a list of all the point of improvements. ठीक है, उन्हें भेजो 6-7 पॉइंट भेजो, बोलो कि कैन वी हैव ए क्विक डिस्कवरी कॉल। डायरेक्ट कोल्ड पिच मत करो यार, चलता नहीं है। कोल्ड ईमेल, कोल्ड पिचिंग बंद हो गया है। ठीक है, और बोलो कि सर कैन वी हैव ए क्विक डिस्कवरी कॉल, आई हैव बीन फॉलोइंग योर बिजनेस फॉर अ व्हाइल, एंड वी अंडरस्टूड दैट a minor tweak in your marketing and graphic strategy can give you and can help your sales. Can we have a quick 20 minutes chat? लोकल एरिया बिजनेस कस्टमर कांटेक्ट करे और उनसे कैसे बात करे फॉर सर्विसेज के लिए? सबसे बेस्ट यार, जस्ट डायल पे जाओ, जितने भी एडवर्टाइजर्स है ना, वो सब तुम्हारे कस्टमर्स है। हमारे पास जस्ट डायल डेटा एक्सट्रैक्टर टूल है, तो हम लोग जस्ट डायल से सारे लोकल एडवर्टाइजर्स को निकालते हैं और उन्हें कॉल करते हैं, बॉस ठीक है, आप जस्ट डायल कितना पैसा दे रहे हो, ठीक है, वी कैन गिव अ बेटर सर्विस। न्यूज़पेपर खोलो, जितने भी लोकल एडवर्टाइजर उनको संपर्क बनाओ। ठीक है सर, आई एम कॉलिंग यू बिकॉज आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट ऑन दिस XYZ न्यूज़पेपर, कैन वी हैव ए क्विक कॉल, आई हैव एन आइडिया दैट आई कैन शेयर टू इंप्रूव योर सेल्स। बात करो यार। दीपक सिंह, वेलकम। सर, आई हैव सीन पीपल आर क्लेमिंग टू रैंक इन टॉप पोजीशंस इन ए मंथ। क्या बात है यार, बढ़िया। ठीक है, हैट्स ऑफ टू देम। कोई चार्ट है कौन से दिन एड्स रन करवा सकता हूँ लो कॉस्ट पर? लो कॉस्ट पर कौन से एड्स भाई? गूगल एड, फेसबुक एड, तबूला, आउटब्रेन, क्या चलाना है? सो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, दिस इज अ कंप्लीटली वोलेटाइल मार्केट, कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने कस्टमर को अच्छे से रिसर्च करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझना है, अपने टारगेट मार्केट को अच्छे से समझना है, देन यू हैव टू टेक सम एक्शंस। ठीक है, should we send negative mail and positive mail to people to make clients? है तनेश, never send a negative email। ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी नेगेटिविटी हो रहा है, स्टेप इनटू द शूज ऑफ योर कस्टमर एंड अंडरस्टैंड। नेगेटिव मेल नहीं भेजना, यू हैव टू प्ले अराउंड योर वर्ड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट्स को ऐसे बोलो, आई फाउंड आउट सम पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट्स, ऐसा मत बोलो कि आई फाउंड आउट सम लूप होल्स, ऐसा नहीं बोलना है। प्ले अराउंड योर कॉपी। ठीक है, सो गाइज आई थिंक वी थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, आई प्लान्ड फॉर 30 minutes and it is more than 45 minutes। ठीक है, सो गाइज विल क्विकली वाइंड अप। आई हैव अनदर सेशन, मेरे इनर पूल का सेशन है at 7:30, so I have to go out and prepare for it। ठीक है guys, it was an amazing session। If you think the session was valuable guys, please type value in the comment section। So guys, अगर आपको लगता है ये session valuable है, then please type valuable। And a very important announcement guys, like very important announcement। So guys, you need to understand कि on a very regular basis मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे लाइव सेशंस करता हूं ऑन अ डेली बेसिस। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स माइक्रो वीडियो के आकार में मैं पोस्ट करता हूं इंस्टाग्राम पे। सो गाइज, आई एम पोस्टिंग माय इंस्टाग्राम लिंक हियर। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम
so that you can get very hot and happening and effective and useful information about how to start your digital freelancing or digital agency. So this is a very very strong recommendation, guys. आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो गाइज. यू कैन फॉलो. आई पेस्टेड द लिंक ऑन इंस्टाग्राम. गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे मेरे माइक्रो वीडियोस ऑन ए डेली बेसिस आ रहे हैं. डेली बेसिस में पोस्ट करता हूं ऑन टिप्स, tricks, tutorials, strategies and methods how you can improve your freelancing and how you can improve your agency business. So guys, thanks a lot, man. Thanks. Welcome, Rahul. Take check. Love you too, guy. So guys, amazing session. Thanks a lot. Thanks a lot. Again, Instagram का post करता हूँ, guys. See you soon. Stay home. Stay safe. This is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.